हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज्योति तिवारी। आईबीएस के बारे में पूरी जानकारी और इसके क्योर के बारे में बात करेंगे। आईबीएस को आंतों का चिड़चिड़ापन भी बोलते हैं या चिड़चिड़ा सिंड्रोम बोलते हैं। आंतों का इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम। बेसिकली इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें कई बार कठोर मल आता है, बिल्कुल हार्ड स्टूल आता है। कई बार दस्त साथ में होते हैं, पानी के साथ जो मल है वो पास होता है, मतलब कह सकते हैं कई बार कॉन्स्टिपेशन के साथ रहता है और कई बार अल्टरनेट करता है डायरिया के साथ। साथ में ही पेशेंट में पेट में भारीपन रहता है, पेट में एक तरीके की ऐठन रहती है, सारे समय जो मूड है वो चिड़चिड़ापन रहता है उसमें, और पेट की समस्या सारे समय बनी रहती है। कई बार तो पेशेंट का कहना होता है कि डॉक्टर साहब हर समय मल त्याग की इच्छा होती है। इसे हम कहते हैं आईबीएस। इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें फ्रेंड्स, तो ऐसे पेशेंट जिनमें इस तरीके की समस्या हो रही है उनकी कंप्लीट हिस्ट्री हमें चाहिए होती है उनकी रेमेडी सिलेक्शन के लिए। चलिए आज एक दवा की बात कर लेते हैं, अर्जेंटम नाइट्रिकम। ये ऐसे पेशेंट्स में बहुत हेल्पफुल है जहां पर डायरिया की स्थिति ज्यादा बनती हो, पेट में भारीपन चिड़चिड़ापन रहे और डायरिया साथ में होते रहे, दस्त लग जाते हैं, मीठे की इच्छा बहुत ज्यादा होती है ऐसे पेशेंट्स में। कहीं बाहर जाने पर उन्हें मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, कहीं बाहर जाने की इच्छा नहीं करती, लोगों से मिलने में उन्हें डर लगता है, एक तरीके की एंटीसिपेटरी एंजाइटी उनके मन में रहती है और साथ में ही पेट की जो गड़बड़ियां हैं वो देखने मिलती है। उन पेशेंट्स में अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी में बहुत ही कारगर रेमेडी हो सकती है। इस रेमेडी की अगर हम प्रिस्क्रिप्शन की बात करें तो दिन में 2 बार देकर के हम अपने पेशेंट को इस समस्या से निजात दिला सकते हैं। पर जैसा कि मैंने कहा, सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।